ओम शांति। भोग की विधि एवं विधान में हम चर्चा कर रहे हैं श्राद्ध के निमित्त जो भोग लगता है, तो उसका मुख्य रहस्य यही है कि जो आत्मा गई है वो अतृप्त हुई है, उसकी कुछ इच्छाएं बाकी रह गई है, या जो उनके अंग संग या जो इनके सगे मित्र संबंधी आदि थे वो कहीं ना कहीं समझते हैं कि हमको जो करना चाहिए था उनके लिए वो नहीं कर पाए, और वो जो आत्मा अतृप्त होकर गई है कहीं ना कहीं उनके भी वाइब्रेशंस अतृप्ति के इनमें वो असंतुष्टि के प्रकंपन पहुंचते हैं। तो इसीलिए वो जो अतृप्त के वाइब्रेशंस है, असंतुष्टता के वाइब्रेशन है, उन्हें पूर्ण करने के लिए भोग लगाया जाता है। तो परमात्मा के साथ में जब हम भोग लगाते हैं, परमात्मा के थ्रू भोग लगाते हैं, तो जिससे वो आत्मा अतृप्त है वो तृप्ति का अनुभव कर सके। तो ये बहुत गुह्य गहरे राज है, बहुत गहराइयाँ हैं इसके अंदर। इन गहराइयों को कोई मानता है, कोई नहीं मानता। कोई मानता है तो करते हैं, कोई उनको जानता है, कोई नहीं जानता। जो जितना जानते हैं, जितना मानते हैं, उतना वो करते हैं, उतना नहीं करते हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा ने हम बच्चों को बहुत अच्छी एक विधि बता दी है कि हम बच्चे जब भी जिसके भी प्रति संकल्प चल जाए, अच्छा है कि कुछ और बातें न सोचते हुए स्वयं परमात्मा को भोग अर्पण करें। प्रभु को तो वैसे भी भोग लगाया जाता है, और भोग लगाते समय हमारे मन में जो संकल्प है वह संकल्प को पूरा करना, वह फिर किसका काम है? प्रभु का काम है, क्योंकि हम प्रभु के हवाले हैं। तन मन धन हम क्या कहते हैं? सब कुछ तेरा। तो वो भी मेरे संबंधी आदि है, उनकी असंतुष्टता तृप्ति, उनका हिसाब भी किसके साथ? प्रभु आपके साथ। हम भोग लगा देते हैं। उन आत्माओं को पहुंचाना, उन आत्माओं को संतुष्ट करना एक भगवान का ही काम है, हम नहीं कर सकते हैं। हम कर सकते तो जब व्यक्ति साथ में जिंदा रहती है तभी कर लेते, लेकिन नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये करना पड़ता है। कोटों में कोई विरला होता है जो पूर्ण रूप से उन संबंधी को संतुष्ट कर पाता है। हर प्रकार से खाने में, पीने में, रहने में, ओढ़ने में, सुख देने में, शांति देने में कोई एक विरला निकलता है। बाकी हर एक के जीवन में कोई न कोई दुख, अशांति, असंतुष्टता संबंधी के द्वारा अंदर बनी रहती है। मेरे ख्याल से, मेरे इस कहने से आप सभी सहमत होंगे। आप सभी सहमत हो इससे? हमारी गलतफहमी ये होती है कि हम समझते हैं हम अपने बच्चों को, संबंधियों को, माँ बाप को, भाई बहन को, सास ससुर को, बहू बेटियों को, पोत्रों को, धोत्रों को, जब जिस समय जो मांगा हमने चीज़ दी, उनको हमने कोई कसर नहीं छोड़ी उनको पालना करने में। परंतु वो पालना करने में ये भूल जाते हैं कि स्थूल पालना करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन जो आत्मा की सूक्ष्म पालना होती है उसके मन को रंजन पहुंचाना, आनंद पहुंचाना, सुख पहुंचाना, शांति पहुंचाना, क्या हर वक्त हम लोग कर पाए? एक आत्मा ऐसी नहीं मिलेगी जो ये छाती ठोक कर ये दावा करे कि हाँ हमने ये किया। कलयुगी तमो प्रधान दुनिया में ये शक्य नहीं है, क्योंकि हर इंसान 5 विकारों से ग्रस्त है, और विषय विकारों से ग्रस्त आत्मा किसी को सुख पहुंचाए ये हो नहीं सकता। हर वक्त उन आत्माओं को आनंद में रखे, हर्षित मुख रखे, क्या हो सकता है? बोलो, कर सकेंगे आप ऐसा? नहीं कर सकेंगे। हाँ, हम ईमानदारी से ये कोशिश ज़रूर करेंगे, प्रयत्न करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे कि हम हर प्रकार से खुश रखें, संतुष्ट करें। इसलिए हम समझते हैं कि भाई हमने तो उनको खुश रखा, लेकिन सर्टिफिकेट जो देना होता है वो दोनों तरफ से लेना होता है।
जिस आत्मा के प्रति हम दावा करते हैं कि हमने इसको बहुत कुछ दिया, बहुत संतुष्ट रखा, वो आत्मा भी कहे कि इन्होंने हमको बहुत कुछ दिया, बहुत संतुष्ट रखा। जैसे आप हम बच्चे आज परमपिता परमात्मा के लिए कहते हैं ना कि परमपिता परमात्मा ने हमें क्या नहीं दिया है, प्रभु से हमने क्या क्या नहीं पाया है। और प्रभु हमारी हर छोटी छोटी बातों से लेकर हर बड़ी बात, सब इच्छाएं प्रभु पूरी करते हैं। कई बार तो जो सोचा नहीं था वो भी बातें हम बच्चों के सामने आती है, सुख की, शांति की, आनंद की, प्रेम की, सामने से भगवान हमें देते हैं और हम हैरान होके देखते ही रहते हैं। जो स्वप्न में भी नहीं था वह हम पाते हैं ना। इसी को हम कल कंटिन्यू करते हैं। ओम शांति।